अगर सड़क पर तुम्हें अजीबोगरीब लोग अप्रोच करते हैं, उसके बाद अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं, तो सैडली तुम ऑलरेडी एक टारगेट बन चुके हो। जीवन काफी सस्ता है और दुनिया काफी खतरनाक है। ऐसे में ये सारे स्ट्रीट स्मार्ट्स तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम थोड़े समय और जी लो। उस रात को मैं खतरे में पड़ सकता था। मैं 14 साल का था और मॉल से अभी अभी बाहर आया था अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करके। उस समय करीब रात के 9:30 बज रहे थे और लाइट जा चुकी थी। तो मेजॉरिटी जो घर थे वहाँ पर और जो बाकी दुकानें थी उनकी लाइटें बुझ चुकी थी। एक तरीके से हल्का फुल्का अंधेरा हो गया था, पर गाड़ियाँ तब भी जा आ रही थी। हम लोग अभी सड़क पार करना चाह ही रहे हैं कि एक यंग लड़का छपरी टाइप का हम लोग को अप्रोच करता है और बोलता है कि अब मेरी साइकिल गायब हो गई है उस जगह पे, यहाँ से कुछ दूर। अब मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप लोग मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं ताकि मैं ऑटो पकड़ लूँ और अपने घर चला जाऊँ। सबसे अजीब बात इसके बारे में ये थी कि ये किसी नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर रहा था। ही वॉज स्पीकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। ऐसा लग रहा था कि इंटॉक्सिकेटेड है। और यही चीज़ तुम्हें हुक करके रखती है ऐसे लोगों से। तुम क्यूरियस हो जाते हो और इनके बात करने के तरीके से, इनकी हरकतों से, और वहीं खड़े रह जाते हो स्टन्ड होके। तो जब इसने अपनी ये कहानी बताई तो मैं तो वहां से बिना कुछ बोले और बिना कुछ सुने चल देता, पर क्योंकि मेरी मम्मी कंपैशनेट हो गई इसकी कहानी को सुन के कि क्या पता सही में कोई स्टूडेंट हो, ये इसकी साइकिल गायब हो गई हो, रात के 9:30 बज रहे हैं, कैसे अपने घर जाएगा, घर इसका दूर होगा। तो शी स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट इट। और मैं उनको धीरे से बोल रहा था कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहुंच जाएगा, दूसरे लोग हेल्प कर देंगे, वट एवर। बट शी डिड नॉट लिसन। ठीक है, पर उसकी स्टोरी में कुछ इनकन्सिस्टेंसीज दिखने के बाद से जब वो थोड़ा और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाया, तो मेरी मम्मी को आ गया गुस्सा। और जब वो एकदम कन्फ्रंटेशनल होने लगी उससे सड़क पे, तब फिर क्या हुआ, अचानक से मेरे पीछे से एक लड़का स्कूटी से आता है और तुरंत उसके बगल में खड़ा हो जाता है लाके। कहता है कि आंटी जी ये मेरा दोस्त है, वो इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, मैं आ गया, इसको छोड़ने जाना है घर पे। ठीक है, सोचो वो लड़का जो कह रहा था कि मेरी साइकिल गायब हो गई है, मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं ऑटो से घर पहुँच सकूँ। जैसे ही वो कन्फ्रंट होता है, अचानक से 2 सेकंड में पीछे से उसका एक दोस्त स्कूटी से पहुँच जाता है और उसे उठा के फिर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, अगर तुम लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि ये करना क्या चाह रहा था, तो इट्स वेरी वेरी क्लियर। वो ये चीज़ वेट कर रहा था कि अपना पैसा निकालने के लिए वो पर्स निकालें या फिर वॉलेट निकालें, उस वॉलेट को वो छीन के भाग जाए या फिर फ़ोन को छीन के भाग जाए। और उसका दोस्त कुछ दूरी पर ही वेट कर रहा था ताकि जैसे ही ये पर्स को स्नैच करे, अपनी स्कूटी को भगाते हुए लाए, इसको पिकअप करके फिर भाग जाए वहाँ से। इट वॉज दैट क्लियर। ठीक है, उसके बाद से मेरी मम्मी को भी रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट वर्थ इट टू बी दिस कंपैशनेट बिकॉज इट कैन पुट यू इन डेंजर। उसके बाद क्या होता है, करीब कुछ साल बाद मैं था भोपाल में और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिससे मैं वहीं मिला था, और उसको चलते चलते मोच आ गई थी पैर में, तो वो लिम्प कर रहा था रोड पे। ठीक है, उसको चोट लग गई थी। हम लोग के पास लगेज था, मेरा भी लगेज था, उसका भी लगेज उसके पास था, एक बैकपैक उसने भारी सा टांगा हुआ था और एक ट्रॉली बैग रखा हुआ था। हम लोग थे भोपाल स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तब तक मैं चला गया कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए हम लोगों के लिए। और जैसे ही मैं गया, मैं देख रहा हूँ कि आसपास के कुछ लोग हैं, वो उसको अप्रोच कर रहे हैं, एकदम घेर चुके हैं। 3-4 लोग थे। मैं पहुंचता हूं, मैं देखता हूं तो वो सब उसको बोल रहे हैं कि भाई देखो, इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। वहां पे एक लड़का लेट के मतलब एक्टिंग कर रहा था, इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, भाई अपना जूता दे दो, अपना जूता सुंघा दो। उस पॉइंट पर मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है कि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ने पे जूता सुंघाते हैं। आई हैड नो आइडिया। लेकिन मैं ये समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं धीरे से बिना कोई अग्रेशन दिखाया ऐसे ही बातें करते हुए, अरे यार इधर आओ, ये देखो क्या हुआ, ये देखो। मैं उसको खींच लाया वहां से। आई लिटरली पुल्ड हिम फ्रॉम दैट क्राउड एंड टुक हिम अवे एंड केप्ट वॉकिंग, ताकि हम लोग उस एरिया से निकल जाए जहां पर ये सब थे। ओके, क्योंकि जब ये 3-4 लोग उसको घेर चुके थे तो ये लड़का एकदम स्टंड होकर अपना मुंह खोल के खड़ा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या बोलूं मैं। ही वॉज बिकमिंग कंप्लीटली गलेबल, ही वॉज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दोज पीपल। यहां तक हो गया कि उसके पर्सनल स्पेस को इन्वेट करके दे वर लिटरली पुलिंग हिज शू ऑफ। खुद झुक के उसके जूते को निकाल रहे थे उसके पैर से। ठीक है, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी फाइट, आई वाज जस्ट लाइक चलो चलते हैं, ये देखो क्या हुआ, जल्दी आओ, अरे ये हो गया। आई जस्ट पुल्ड हिम अवे एंड केप्ट वॉकिंग नॉर्मली। कुछ समय तक नॉर्मली मैं चलता रहा। पीछे से कोई आवाज़ मैंने नहीं सुनी, नहीं मैंने जवाब दिया। केप्ट वॉकिंग, वेंट टू अ डिस्टेंस, थोड़ा सा आगे आया। उसके बाद मैंने उससे बोला कि जब तुमको कोई ऐसे अप्रोच कर रहा है, व्हाई आर यू एंटरटेनिंग दैम? ऑलरेडी तुमको चोट लगी हुई है। इफ दे टेक योर बैग अवे, इफ दे रन अवे विद योर स्टफ, यू वोंट बी एबल टू चेस देम डाउन। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू मोस्ट पीपल। जो भी इस टाइप का स्कैमर होता है वो 2-3 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि मुझे किसको टारगेट करना है। दे डोंट टारगेट एवरीवन। वो दूर से बैठ के तुमको देखते रहते हैं, क्या तुम्हारे अंदर कुछ डिसेबिलिटी है,
क्या तुम बहुत गलिबल हो, बहुत क्यूरियस आदमी हो कि तुमसे कोई भी आके बात करने लग रहा है तुम उसको एंटरटेन करने लग रहे हो? क्या तुम बहुत कंपैशनेट हो, तुमको बहुत चिंता है लोगों की? एंड द थिंग इज, बीइंग कंपैशनेट इज अ गुड थिंग, बट बीइंग कंपैशनेट in areas where your safety can be at stake, it is pretty stupid, because there are people out there who are going to use your compassion against you. They will chew you up and spit you out. वहां पे तुम फिर कहोगे कि मैं तो अच्छे के लिए गया था और ये हो गया। इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ स्ट्रीट स्मार्ट्स, कुछ कॉमन स्ट्रीट स्मार्ट्स। अगला पार्ट भी इसका बनाऊंगा ताकि कुछ चीज़ों से तुम बच सको और तुम नेविगेट कर सको स्मार्टली सोशल सिचुएशंस को। पहला ये कि जब सड़क पे चल रहे हो, बाहर कहीं भी जा रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, सड़क पर अपना फ़ोन यूज़ मत करो। सड़क पे बाहर अगर हो तो अपना फ़ोन यूज़ मत करो, किसी से बात मत करो, तुम फ़ोन पे कुछ देखो मत, कुछ भी मत करो। इट इज़ वेरी इजी फॉर एनी पासिंग थीफ टू जस्ट पुल द फोन आउट ऑफ योर हैंड एंड रन अवे। तुम्हारा बहुत कुछ इसमें लॉस हो जाएगा। ये चीज़ समझो कि कुछ लोग एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन सड़क पे घूम रहे हैं ताकि वो तुमको मार्क कर सके और फिर तुम्हारे सामान चुरा सके। ये उनका प्रोफेशन है, ऐसा नहीं कि वो पार्ट टाइम करते हैं इसको, दे डू इट फुल टाइम। और वो मार्क करते हैं स्पेसिफिक टारगेट्स को। 1-2 महीने पहले मैं मॉल गया था और मॉल के ठीक बाहर ई रिक्शा से एक आदमी आ रहा था। वो अपना फ़ोन लगाया हुआ था कान में, फ़ोन से बात कर रहा था। वो आदमी जैसे ही ई रिक्शा से बाहर स्टेप अभी कर रहा है, पैर एक निकाल ही रहा है कि 2 बाइक वाले आए, उसका फ़ोन छीन के भाग गए। और उसके बाद से वो आदमी इधर उधर भाग रहा है, लोगों से बोल रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बता, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, उसके बाद से मैंने जैसे ही ई रिक्शा से उतरा वो मेरे फ़ोन को उठा के ले गया। ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग लाइक दिस, क्लूलेस, एकदम क्लूलेस। ही वाज सरप्राइज्ड कि मतलब ऐसा भी होता है क्या? मैं तो फोन से बात कर रहा था, ई रिक्शा से जैसे ही मैं उतरा मेरा फोन छीन के वो ले गई। अरे रुको यार रुको। He was acting completely clueless and the fact is कि ये 16-17 साल का लड़का नहीं था। He was like a 36-year-old man। जो होते नहीं थोड़े बड़े घर के टाइप के, जो बाहर जाते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, कैपरी टाइप की पहन के घूमते हैं बाहर भी, शॉर्ट्स लाइक किड्स, टी शर्ट और कैपरी। He was like that kind of man। तो उसका फोन लेके वो सब भाग गए और उसके बाद से मतलब he was regretting it। मेरे माइंड में ये चीज़ रीइंफोर्स हुई कि ये चीज़ मैं पहले से लोगों से कहता आया हूँ कि नेवर एवर पुल आउट योर फोन इन पब्लिक। तुमको यूज़ करना है, मान लो बहुत कोई ज़रूरी चीज़ देखनी है, तो किसी दुकान में चले जाओ, बहुत सारी दुकानें हैं, बस 1-2 सेकंड के लिए चले जाओ अंदर, वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ यूज़ कर लो। नई दुकान के अंदर जा रहे हो तो जो शेड लगी रहती है उसके बाहर वहीं खड़े हो जाओ। मेन सड़क पर मत खड़े हो जहाँ से व्हीकल्स पास हो रही है। कोई भी अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच करके तुम्हारा फोन छीन लेगा और भाग जाएगा। यू वोंट बी एबल टू कैच अप विद देम बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स एट इट। दे डू इट ऑल द टाइम। इनको पूरी तरह से आदत है ना, इट इज़ देयर प्रोफेशन। तो किसी दुकान में घुस जाओ या फिर मत ही बात करो सड़क पे, तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद से बात करो। मॉल में जा रहे हो, मॉल के अंदर जाके बात करो, बाहर बात करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी तुम्हें जरूरत पड़े। और इनसे भी ज्यादा महान लोग वो हैं जो ईयरफोन लगा के चलते हैं पब्लिक में, और उनसे भी महान वो है जो महंगे महंगे हेडफोन लगा के चलते हैं पब्लिक में और दौड़ते भी हैं दोपहर के टाइम पे सड़क पे इन द क्राउडेड स्ट्रीट्स। ये लोग यूटोपियन माइंडसेट के लोग होते हैं जिनको लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, चोरी करना गलत बात है, रॉन्ग। तो सबके मन में यही मोरालिटी होती है कि चोरी करना गलत बात है। अच्छा, वो ईयरफोन लगा के घूम रहा है, वो हेडफोन लगा के घूम रहा है और मुझे उसका हेडफोन छीनना है, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है, मम्मी ने बोला था मैं चोरी नहीं करूंगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट दे थिंक कि सब कोई इनकी दुनिया में यही सोच रहा है कि चोरी करना गलत बात है। So these people, they become very, very easy targets. Number 1, because they do not have any spatial awareness. And number 2, because they are obviously flaunting an expensive accessory. ठीक है, especially जो लोग हेडफोन लगा के घूम रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि प्लीज टारगेट मी, प्लीज टारगेट मी। नंबर 2, कभी कभी तुम खड़े रहोगे सड़क पर, मार्केट में हो, कहीं पर भी हो, रैंडम अजीबोगरीब लोग तुमको बुलाएंगे, तुमको अप्रोच नहीं करेंगे, वो तुमको बुलाएंगे। वो अपनी गाड़ी पे रहेंगे या फिर कहीं भी रहेंगे, वो तुमको बुलाएंगे ऐसे हाथ से करके, अरे सुनो तो, अरे सुनो तो। उनको इग्नोर करो, उनके पास जाओ मत। उनके पास जाने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। होगा ये कि तुम उनके पास जाओगे तो वो तुमसे पूछेंगे रास्ता, कि इस जगह को जाने का रास्ता क्या है, या फिर तुमसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि टाइम क्या है, और तुम टाइम देखने के लिए निकालोगे अपना फ़ोन और वो छीन के भाग जाएंगे तुम्हारा फ़ोन। या फिर तुमसे रास्ता पूछेंगे, तुम मैप के लिए निकालोगे अपना फ़ोन, ठीक है, और वो छीन के तुम्हारा फ़ोन भाग जाएंगे। नहीं तो अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो तुम्हें मार्क कर रहे हैं दूसरे हसलर्स के लिए कि देखो ये इजी टारगेट है, ये गलीबल है, इसको मैं बुलाता हूं तो ये आ जाता है अच्छे बाबू की तरह। तो इसका मतलब ये टारगेट इजी हो सकता है, इसको टारगेट करो, इसको लूटो, इसको स्नैच करो, जो भी करो। तो इन ऑल केसेस दिस टर्न्स आउट टू बी समथिंग हॉरिबल। तुमको बहुत ज्यादा भला करना है लोगों का, तो ये याद रखो, सबके फोन में मैप है, दुकान वगैरह है, सब कोई जाके वहां पे पूछ सकता है। देयर आर मेनी अदर पीपल टू हेल्प देम, यू डोंट हेल्प देम। तुम अपनी जगह खड़े रहो, जो काम कर रहे हो उसको करो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये चीज तुम कई बार देखोगे, कई बार तुमको लोग बुलाएंगे। डू नॉट गो टू देम, डू नॉट अप्रोच देम, माइंड योर बिजनेस। वो बोल बोल के चल देगा अपने आप।
नंबर 3, किसी अंधेरे एरिया में जा रहे हो और वहां पे तुमको कोई सेल्समैन अप्रोच कर रहा है कि भैया भैया 1 मिनट रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट रुकिए, आपसे बात करनी है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। वहां पे रुको मत, थोड़ा भी चलते रहो। ये चीज मेरे साथ हुई है। मैं एक बार एक कॉम्प्लेक्स से नीचे उतर रहा था, उस समय तक एकदम डार्कनेस हो चुकी थी, रात हो चुकी थी और ठंड का समय था। और जो सीढ़ी होती है कॉम्प्लेक्स से नीचे आने वाली, बाहर की जो सीढ़ी होती है वो डार्क हो जाती है, ठीक है। जब मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ तो नीचे से 2 आदमी आ रहे थे। वो मुझे सीढ़ी पर ही रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि भैया भैया रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है, भैया भैया मेरा पास ये ऑफर है, वो ऑफर है। इट वॉज पिच ब्लैक, कंप्लीटली डार्क, कोई था नहीं, क्योंकि सारे वो जो कॉम्प्लेक्स में लोग थे वो जा रहे थे अब वापस, जो कोचिंग पढ़ते थे बच्चे वो भी वापस जा रहे थे। आई हैड माई बैग ऑन माई बैक, आई हैड माई फोन इन माई पॉकेट। मैं क्या करता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कुछ गड़बड़ है, मैं चलता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ अच्छा क्या क्या ऑफर है, चलता रहता हूँ। लेकिन मैं आई डोंट एक्ट अग्रेसिव विद देम, आई डोंट डिसमिस देम कंप्लीटली। मैं चिल एक्ट करता हूँ, मैं चलता रहता हूँ नीचे, मैं चलता रहता हूँ। नाउ दे स्टार्ट फॉलोइंग मी, ठीक है। मुझे ये वहाँ कॉर्नर में रोक रहे थे अंधेरे में, एक डार्क पॉकेट में। आई डिड नॉट स्टॉप, आई केप्ट वॉकिंग। दे फॉलोड मी फॉर अ फ्यू स्टेप्स एंड देन दे मूव्ड अवे। उनका ऑफर वगैरह क्या था मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है, बट आई न्यू दैट आई हैड मार्क्ड माई सेल्फ सेफ। ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है। किसी डार्क पॉकेट में अगर तुम हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो और रात के टाइम पे वहाँ से वापस आ रहे हो, या फिर किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में हो, अर्बन जंगल में हो, तो वहाँ कुछ कुछ जो डार्क कॉर्नर्स होते हैं ना, ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे तुमको कुछ सेल्समैन टाइप के या कुछ हसलर टाइप के लोग अप्रोच करें और बोले कि मेरे पास आपके लिए ये ऑफर है, ये ऑफर है, वो ऑफर है। ये आदमी सेल्समैन नहीं है, ये तुमको कॉर्नर करके तुमको लूटने का प्लान बना रहा है। इसीलिए कीप वॉकिंग। पहली बात तो तुम चलते रहोगे तो वो समझ जाएगा कि ये इजी टारगेट नहीं है, ही इज मोर अवेयर और ही इज मोर केपेबल ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस लाइक दिस। वहाँ पे रुक जाओगे क्यूरियस होकर, आंखें फाड़ फाड़ के लाइक अ लिटिल किड, तो उसके बाद से रिग्रेट करोगे कि ये हो गया वो हो गया, उसके बाद से कुछ होगा नहीं। ये चीज़ तुमने नोटिस की होगी बड़े शहरों में और स्पेशली नई दिल्ली में, स्टेशन के ठीक बाहर दिन के टाइम में जब तुम बाहर आते हो तो कई सारी फीमेल हसलर्स वो क्या करती है, एक टाइप की स्लिप ली रहती है, एनजीओ वगैरह टाइप की, और वो तुम्हारे पर्सनल स्पेस में घुस के तुम्हारे कंसेंट के बिना तुम्हारे शर्ट को पकड़ेंगे और उस शर्ट में वो पिन कर देंगे उस स्लिप को, बिना तुमसे पूछे। इस चीज़ को कानून के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। तुम बिना कंसेंट के अपोजिट सेक्स को टच नहीं कर सकते हो, पर हमारे देश में ये वन वे ही चलता है। जब लड़का लड़की के साथ ऐसा करता है तो लड़की लड़के के साथ ऐसा करती है, इट्स फनी, इट्स वेरी वेरी क्यूट, इट्स सो सो फन, ठीक है। तो ऐसी लड़कियां आएंगी जो कि तुम्हारे पर्सनल स्पेस में घुस के तुम्हारे शर्ट पे ये स्लिप्स लगाएंगे और उसके बाद तुमसे डोनेशन मांगेंगी, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इस, कहीं पर भी हो अपनी एक रेंज रखो, एक इतना रेडियस रखो 1 मीटर का या फिर आधे मीटर का, कि इसके दायरे में कोई आ ना सके। कोई आ रहा है सीधे हाथ से उसको रोको वहीं तक, ठीक है। ये तुम अपने आप को कंडीशन करो इस तरीके से, यूटोपियन माइंडसेट में मत रहो। कोई भी अजनबी जिसको तुम जानते नहीं हो वो तुम्हारे दायरे में आ रहा है अगर, हाथ से उसको वहीं रोक दो, बड़े इज्जत से, मारो पीटो नहीं, चिल्लाओ नहीं, गालियां मत दो, वहीं रोक दो उससे, ठीक है। डू द सेम विद दीज वुमेन। तुम कभी भी जाओगे उस एरिया में, तुम देखोगे, पहली बात अपने आप ही को मत ऑब्जर्व करो, दूसरों को भी करो। तुम देखोगे तुम्हारे अराउंड कई सारे सकर्स स्कैम हो रहे हैं, कई सारे ऐसे अंकल लोग हैं जो कि ऐसे चलते रहते हैं और ये लड़कियां उनको आती हैं उनके पर्सनल स्पेस में, उनके शर्ट में पिन लगा के फिर उनसे डोनेशन मांगती हैं। तुम्हें क्या करना है, व्हेन दे अप्रोच यू, यू जस्ट स्टॉप देम राइट अवे, कह दो नो एंड कीप वॉकिंग, डोंट एक्सप्लेन नथिंग, नो, कीप वॉकिंग। इससे तुम ये दिखा रहे हो बाकी सारे हसलर्स को भी, बिकॉज दे आर लुकिंग एट यू, दे आर लुकिंग एट यू, कि यू आर नॉट समवन दे कैन मेस विद, और तुम टारगेट नहीं होगे। अगर तुम उन चोमुओं में से एक हो जो कि लगवा भी लेते हैं उसके, अच्छा कौन सी चीज का डोनेशन है, हाँ, यू विल बी एन ईजी टारगेट। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है, उसको पार्क वगैरह में लेके मत जाओ। ये डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा कि तुम किस एरिया में रह रहे हो देश के। कुछ कुछ एरियाज देश के काफ़ी लिबरल हैं, काफ़ी सेफ हैं, वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करो। लेकिन इन जनरल मैं एडवाइस करता हूँ कि पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी फीमेल फ्रेंड को वहाँ लेके मत जाओ, बिकॉज देर आर सर्टेन अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स। वहाँ पर जाओगे उसके साथ कुछ अनडिज़ायरेबल हो सकता है, और क्योंकि तुम वहाँ पे अकेले हो और ऐसे परपेट्रेटर्स कई सारे होते हैं, यू बोथ विल बी पुट इन डेंजर। ढेर सारे वेरिएबल्स हैं वहाँ पर, मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डेट पर जा रहे हो, फीमेल फ्रेंड के साथ जा रहे हो, थोड़े से पैसे खर्च कर दो और रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाओ, या फिर मूवी वगैरह देखने चले जाओ, या फिर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे सेफ्टी है, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड इफ़ यू लिव इन एन एरिया जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसी किसी जगह पे मत लेके जाओ उसे जहाँ तुम जानते हो कि वहाँ लफंगे आते हैं, छपरी आते हैं, क्योंकि कुछ भी खराब हो सकता है। और तुम फिल्म के हीरो नहीं हो कि तुम सड़क पे अपना समय बिताओगे लोगों को मारने में, अकेले खड़े होकर 50 लोगों को मार दोगे, फिर उसके बाद अपनी शर्ट फाड़ के दिखाओगे, देखो मैं हूँ अल्फा मेल, बेल्ट से लगोगे सबको मारने फॉर दैट वन वुमन। व्हाई पुट योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, क्या जरूरत है?
रियलिटी जानो कि कुछ एरियाज नहीं सेफ है, ना लड़कियों के लिए सेफ है ना लड़कों के लिए सेफ है। और तुम अगर एक कपल बन के जा रहे हो ना, तो इट इज इवन मोर डेंजरस। ये डेंजरस क्यों है? इसी से हम लोग आते हैं लॉ 33 और 48 लॉज ऑफ पावर से। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। थंब स्क्रू मतलब कौन सी ऐसी चीज उस आदमी को ट्रिगर करती है, इस चीज को डिस्कवर करो। तुम देख रहे हो जहां पे कई सारे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लफंगे हैं, उनको कोई लड़की अटेंशन नहीं देती बिकॉज ऑब्वियसली दे आर क्रीपी एंड दे आर हरासर्स एंड दे डोंट हैव एनीथिंग एडमिरेबल अबाउट देम। वहां पर तुम लेके जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर फीमेल फ्रेंड को, इंटरप्रेट दोनों एक ही तरीके से होगी, ठीक है। अपनी बहन को भी लेके जा रहे हो तो ये सब साले वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे उसको भी। वहां पे तुम जा रहे हो एक लड़की को लेके, उनको तुम रिमाइंड कर रहे हो कि उनको जो नहीं मिल रहा वो तुम्हें मिल रहा है। भले ही तुम अपनी बहन के साथ गए हो, दे विल इंटरप्रेट कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो, दे वोंट आस्क। तो ये क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं इन्हें नहीं मिल रही है और अपेरेंटली वो चीज तुम्हें मिल रही है, तो दे विल गेट जेलस एंड देन दे विल ट्राई टू अटैक यू। दिस इज देयर थंब स्क्रू। इनका थंब स्क्रू है कि इनको इनसिक्योर मत बनाओ। ये कहीं पर है तो इनकी इनसिक्योरिटी की इनको याद मत दिलाओ, ठीक है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो। अगर ये समझते हैं कि ये सड़क के मतलब बाहुबली हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये है वो है, और कोई और लड़का इनको थ्रेटन कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से या किसी और चीज़ से, तो उस केस में दे विल ट्राई टू मॉब हिम अप। ऐसा नहीं कि अकेले अप्रोच करेंगे। दीज पीपल यूजुअली फाइट इन मॉब्स, तो वो मॉब के थ्रू उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भी अगर वो लड़का अच्छे से इस चीज़ से डील करे तो ये मॉब उसका कुछ कर नहीं पाएगी, है ना। यूजुअली लड़के खराब तरीके से सिचुएशन से डील करते हैं, दैट्स व्हाई द मॉब कम्स इनटू एक्शन। डिस्कवर एवरी मैन्स थंब स्क्रू। तुम किसी भी एरिया में रह रहे हो, जानो कि वहाँ के लफंगे किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं। क्या वो लड़की देख के ट्रिगर होते हैं? उनके पास नहीं है, उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे पास है, दे विल गेट जेलस, दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन समहाउ। या फिर वो कोई ऐसा चैलेंजर जो कि उनकी पावर को थ्रेटन करता है, उसको देख के ट्रिगर होते हैं। या फिर वो काफ़ी गरीब हैं, लूटपाट करते हैं और अमीरों को देख के उनका ट्रिगर हो जाता है, वो फिर लूटना चाहते हैं उसको। कोई आदमी अपना आईफोन फ्लॉन्ट कर रहा है या फिर महंगे कपड़े फ्लॉन्ट कर रहा है, फिर महंगी बाइक फ्लॉन्ट कर रहा है। इज दैट देयर थंब स्क्रू? डज इट ट्रिगर देम? जिस समाज में तुम रह रहे हो, क्या वहाँ पे आइडियोलॉजिकल या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट रह रहे हैं, या फिर वहाँ पे रेडिकल फेमिनिस्ट रह रही हैं, या फिर वहाँ पे रेडिकल लेफ्टिस्ट रह रहे हैं? वहाँ पर अगर तुम हो तो तुम ये जानो कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम जो चाहोगे वो बोलने लगोगे एंड यू विल नॉट बी मॉब्ड अप बाय पीपल। कोई ऐसी जगह पे तुम रह रहे हो जहाँ पर रेडिकल्स रहते हैं, चाहे वो रेडिकल किसी भी विचारधारा के हो। वहाँ पे यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट द थिंग्स यू से। देखो हमारे भारत में आजकल प्रॉब्लम आ रही है रीजनलिज्म की। कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि मतलब हम सुपीरियर हैं और हमारा कल्चर ज़्यादा अच्छा है बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, एंड वी आर लाइक अ नेशन इटसेल्फ, है ना। सब नेशनलिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज सुपीरियोरिटी, कल्चरल सुपीरियोरिटी, रिलीजियस सुपीरियोरिटी, इस टाइप की चीज़ों की बात हो रही है। अब ऐसे में कुछ बेवकूफ़ हैं जो बाहरी स्टेट से उस स्टेट में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी लोग एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, और वो उस स्टेट में जाके उसी स्टेट के लोगों के बारे में खराब बातें करते हैं और उनकी बातें रिकॉर्ड होते जाती हैं। इवन व्हेन दे नो दे आर बीइंग रिकॉर्डेड, दे टॉक बैड अबाउट द पीपल ऑफ दैट स्टेट। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो वो लड़का तुड़ाता है अच्छी तरीके से, ठीक है, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग। दूसरी बात, जो रीजनलिज्म की फीलिंग थी, जो सब नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो बढ़ने लगती है फिर, बिकॉज दे गेट मोर एंड मोर कन्फर्मेशन बायस की देखो मैं तो इनके बारे में यही सोचता था और ये सब यही निकले। तो ऐसे कुछ बेवकूफ़ है जिनको रीड करने नहीं आता कि किस माहौल में क्या चल रहा है, वैचारिक माहौल क्या है उस जगह का। मैं इस स्टेट में हूँ, इस स्टेट की आइडियोलॉजी क्या है, इस स्टेट के लोग कौन सी विचारधारा रखते हैं। ये वहाँ जाते हैं एंड दे गो एंड ऑफेंड दोज पीपल। ऐसा भी नहीं कि ऑफेंड करना अनइंटेंशनली, बाय डायरेक्टली इंसल्टिंग देम, ओके, बाय डायरेक्टली इंसल्टिंग देम। और होता यह है कि इससे चांस मिल जाता है कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को जो कि इस पे फिर कैपिटलाइज कर लेते हैं। स्पेशली तुम्हें पता होना चाहिए कि देश में किन किन राज्यों में अभी रीजनलिज्म बढ़ रहा है, और उन राज्यों में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहो, थोड़ा सा वहाँ पे कल्चर को लेके काफ़ी सेंसिटिव रहो। ऐसी बातें मत बोलो कि कोई ऑफेंड हो जाए, क्योंकि अगर कोई ऑफेंड हो जाएगा तो फिर वहाँ पे फिर बातें नहीं होती, थिंग्स टर्न अगली वेरी वेरी क्विक। वहाँ किसी से वैचारिक युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हो, तुम जा रहे हो वहाँ पे अपने काम के लिए या फिर अपनी पढ़ाई के लिए। बी प्रैक्टिकल एंड डिफरेंसेस यू विल सी एवरीवेयर। इंडिया के अंदर भी देखोगे और इंडिया से बाहर भी देखोगे। इसी से आता हूँ मैं अपने अगले पॉइंट पे। एक प्रैक्टिकल टिप ये है कि किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो जो कि तुम्हारे कल्चर से काफ़ी अलग है, चाहे वो भारत के अंदर हो या फिर भारत से बाहर हो, और लंबे समय के लिए रहने जा रहे हो, तो वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत सीख लो, हल्की फुल्की कुछ शब्द सीख लो, कुछ फ्रेजेस सीख लो डेली यूज़ के, और वहाँ के कुछ लोकल कस्टम्स के बारे में जान लो, जो लोकल कल्चर है, जो लोकल क्विजीन है। इससे क्या होगा, जब तुम वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, तो एक तरीके की फैमिलियरिटी बन जाती है, क्योंकि लोकल्स जो होते हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि कोई बाहरी आया है, वो उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख गया है, कुछ फ्रेजेस सीख गया है और लोकल कल्चर के बारे में कुछ जानता है।
एक तरीके से फेमिलियरिटी बनती है, एक तरीके से सपोर्ट बनता है इनर, है ना। वो जो फीलिंग आती है ना कि ये डिफरेंट है हम लोगों से, और जो अनईजी वाली फीलिंग रहती है जो कि बाद में हॉस्टिलिटी में बदल सकती है, ये चीज़ फिर धीरे धीरे डिसिपेट होती है। अब इसमें तुमको एकदम फ्लुएंट नहीं बन जाना कि अपनी भाषा भूल ही जाओ उसके बाद से दूसरे की भाषा अडॉप्ट कर लो, ना ना ना। इवन इफ यू नो अ फ्यू फ्रेजेस, इवन इफ यू नो अ फ्यू डेली यूज वर्ड्स, दैट विल बी इनफ, ताकि जिससे बात करोगे उसको भी अच्छा लगे। ये चीज़ अप्लाई होती है उन सब के लिए जो इंडिया के अंदर भी दूसरे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, दूसरा कल्चर है। इंडिया से बाहर भी जा रहे हो तब भी वही करो। कोई नहीं कह रहा अपना कल्चर भूल जाओ, अपनी भाषा भूल जाओ, लेकिन कहीं और अगर जा रहे हो तो वहाँ के कस्टम्स को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की भाषा की रिस्पेक्ट करो और कोशिश करो हल्का फुल्का एसिमिलेट होने का। मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई बाहर से मेरे यहाँ आ रहा है तो मेरी भाषा, मेरे कस्टम्स और मेरे कल्चर में एसिमिलेशन सीखे, ताकि हम लोग भी उससे फैमिलियर हो सकें, वो भी हमसे फैमिलियर हो सके। क्योंकि अलग रहना, गेटोआइज हो जाना, आइसोलेट कर देना अपने आप को, इससे सिर्फ हॉस्टिलिटी बढ़ती है। When you actually try to know other people, get to know other people and mix up with them, that is what creates friendly feelings. ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, try to be practical. It's all about being practical. इसमें तुम्हारी विचारधारा क्या है, तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या है, all of it doesn't matter. Being safe in life doesn't have to do anything with your principles. Everything it has to do with is you being alive. पार्ट 1 के लिए इतना काफ़ी है। पार्ट 2 में बनाऊंगा, उसमें मैं बात करूंगा और स्ट्रीट स्मार्ट्स के बारे में जो कि तुम्हारे रियल लाइफ में तुमको काफ़ी काम आएगा और तुमको एम्बैरसमेंट से, तुमको थेफ्ट से और तुमको डेथ से भी बचाएगा।